बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। Okay, thank you. दरवाजे तक आ गए हो तो अंदर भी चलो, सबको अच्छा लगेगा। नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ, हम गरीबों के घर क्यों आओगे? हाँ, बहुत बड़े गरीब हो ना तुम। नहीं आऊँगा, जो करना है कर लो। ठीक है। अरे साहब, आप यहाँ तक आ गए तो गरीबों के घर पे भी चले चले, बड़ी मेहरबानी होगी। चले मैं आता हूँ। चलो आइए सर, साहब आए आए साहब, आए साहब। चलो बेटा आओ। आए साहब, आए आए आए, तशरीफ लाए साहब। बैठिए। पहले आप साहब, पहले आप बैठे। शुक्रिया। साहब बड़ी मेहरबानी, आपने इस गरीब को बड़ी इज्जत दी हमारे घर आके। इसकी शादी का क्या सोचा? अरे साहब, ये कुछ कर ले, किसी काबिल हो जाए तो जरूर करवाऊंगा। साहब ये हाजरा है और ये परवीन है। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। वाह भाई। आपने तो साहब इसको बड़ा छोटा देखा था, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। बेटे जाओ, साहब आए हैं हमारे घर, कोई ठंडा पानी, कुछ चाय कॉफी लेके आओ साहब के लिए। नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं। अब्बा सही कह रहे हैं, जाओ लेकर आओ। चले फिर, एक गिलास पानी बस। तो मैं ये कह रहा था, इसकी शादी का कुछ सोचे? अरे ये कुछ काम वाम करे, किसी काबिल हो जाए तो मैं शादी का सोचूं ना। काबिल हो गया है, नौकरी कर रहा है माशाल्लाह। ये लीजिए भाई। ओ, हम आपको भाई बुला सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बुला सकते। बल्कि आप लोग मुझे भाई कहेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चले फिर इसी बात पर आपके लिए हम अच्छी सी चाय बना के लाते हैं। प्लीज़ मना मत करिएगा, प्लीज़। अरे एज यू विश। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें पता भी है ये किसका कमरा है? ये इस कंपनी की एमडी का कमरा है और तुम बगैर नॉक किए, बगैर इजाजत के इस कमरे के अंदर आ गए। तभी तो पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखो, अल्लाह तवक्कल, मुझे तो यहाँ पे हेल्पर की नौकरी भी कबूल थी, लेकिन जब यशा मैम ने मुझे देखा, मेरे टैलेंट को पहचाना, तो उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब ऑफर कर दी। किसकी? पर्सनल पीए। गुड फॉर यू। ऑफ कोर्स गुड फॉर मी। लेकिन तुम ये सूट बूट पहनकर हर जगह क्यों आ जाते हो? देखो मेरी बात सुनो, गिलानी ग्रुप में इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, इसके लिए आपको बहुत ही टैलेंटेड होना जरूरी है। हाँ ये है कि तुम कहीं और ट्राई करो, हो सकता है तुम्हें वहां नौकरी मिल जाए, लेकिन ये जो तुम सूट पहन लेते हो ना, किसी रईसजादे की औलाद लगते हो। शायद इसीलिए तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। वैसे यशा मैम से तुम्हें क्या काम है? मुझे पता होना चाहिए ना, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मुझे बताओ। वो
इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्होंने मुझे। ये इंटरव्यू रूम नहीं है। रिसेप्शन पे जाकर पता करो यहाँ क्यों आ गए। वैसे यू आर राइट, ये सूट बूट पहन के बहुत ही अजीब लग रहा हूँ मैं, और यशा मैम आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोला तुमने? ये फौरन निकलो इस कमरे से। मैं कह रही हूँ निकलो फौरन, निकलो 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 निकलो, चलो गो। पता है कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी अंदर इधर उधर भटकते हुए नजर आए मुझे। चलो निकलो भी फौरन निकलो, मेरी बॉस आ रही है, निकलो। अरे जाओ ना, निकलो। दर बदर फिरते रहते हो नौकरी ढूंढने के लिए, कोई और काम ही नहीं है, इसी कंपनी में आके नौकरी ढूंढते हो। बात इसको करनी आती नहीं है, हर वक्त यारों के पूरे ऑफिस में भटकता रहता है। उसको पता भी है किससे बात कर रहा है, पीए हूं मैं उनकी। यस मैम। सारा, आई थिंक मैं अपना लैपटॉप ऑफिस में भूल गई हूँ, तो आप एक काम करो, ड्राइवर के साथ उसे घर भिजवा दो। ऑलराइट मैम। एक और बात। क्या? आपके जाने के बाद ना कुछ डिजाइन्स फाइनल होकर आए, उनके लिए आपकी सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक काम करो, आप भी ड्राइवर के साथ घर आ जाओ। ओके, ऑलराइट। लगता है पहली बार देख रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अंदर किसने आने दिया तुम्हें? सवाल तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे इस घर के मालिक हो। ठीक ठाक कपड़े पहने हैं तुमने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को मालिक समझो इस घर का। तुमसे तो बेहतर हो ना काम लेने के लिए किसी के घर नहीं आ गई। यशा मैम का लैपटॉप देने आई हूँ मैं तो। फैसल, फैसल जी। तुम्हें पता है ना जब कोई गेस्ट आता है तो उसको कहाँ बिठाते हैं? जी। और बाकी सब कहाँ हैं? घर में फंक्शन है ना, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, इन्हें गेस्ट रूम में बिठाओ और कोई चाय ठंडा पूछो इन्हें। आइए मैडम। अब ये कौन थे? ये बहराम साहब हैं, इस घर के मालिक फारूक साहब के इकलौते बेटे। अभी कुछ अरसा ही पहले पाकिस्तान लौटे। कंपनी के मालिक, इस घर के मालिक बहराम। सारा तुम कितनी बेवकूफ हो, तुमने क्या किया? क्या कुछ नहीं कहा मैंने इसको। मैडम आ जाएं। जी जी।
बहराम तो इस कंपनी का मालिक था। मैं तो हमेशा उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आई हूँ। हमेशा मैंने उसको ऐसे ट्रीट किया है जैसे वो कोई मुलाजिम हो। मेरी नौकरी पर कोई आँच तो नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसे ऐसा करना होता ना तो वो मुझे उसी वक्त शटअप कॉल दे देता या मना कर देता, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब मैं उसके घर गई तो उसने यही कहा ना कि इनको गेस्ट रूम में बिठाओ, और मुझसे तो कोई बात ही नहीं की। अच्छा, वो शायद खड़ूस और घमंडी इसलिए है क्योंकि वो अमीर है। क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम? ऑफिस में कोई मसला हुआ है ना, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ करने वाली हो। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुमने ना ऑफिस में फिर कोई बेवकूफ़ी की है। क्या मतलब है? बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें मैं? ऐसा लगता होगा ना तुम्हें कि मुझे लोगों को पहचानने की अकल नहीं है, तमीज नहीं है, मैं किसी को भी कुछ भी बना देती हूँ। हाँ, तुमसे ही होती हैं बेवकूफ़ियाँ, तुम्हें नहीं है लोगों की पहचान। और आज ही तुमसे ही कोई बेवकूफ़ी हुई है, इसीलिए तुम चुप चुप हो, और बल्कि तुम्हारा तो पूरा फ्यूज ही उड़ा हुआ है। देखो सारा, अगर तो तुमने कुछ किया है ना तो खुदा के लिए हमें बता दो ताकि हम पहले से ही सब कुछ संभाल। क्या है? कुछ भी नहीं किया। तुम लोग जाओ जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे ना नींद पूरी करनी है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। देख रही हो उसको? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ना बताओ। शायद इसलिए अकड़ू और घमंडी है क्योंकि अमीर जो है, और मैं हद से ज्यादा बेवकूफ हूं। जो होगा देखा जाएगा। बेटा बहराम ने तो माशाल्लाह कमाल ही कर दिया। एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के शेयर्स खरीद लिए जो मैं ज्वाइन करना चाहते। अब देखो ना कितनी बड़ी सक्सेस है। बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी डील इतने अच्छे तरीके से और इतनी जल्दी फाइनल कर लोगे, और ईशा से मुझे बताया भी नहीं, खामोशी से गया और एक सक्सेसफुल डील करके आगे इसने मुझे बताया। बहराम, आई रियली अप्रिशिएट यू। हाँ भाई, एक बिजनेसमैन का बेटा है ना, तो बिजनेस के गुण तो इसे विरासत में मिले, है ना। बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और मैं एक बात सोच रहा था कि वाई नॉट कि हम कराची के अलावा भी ऑफिसेज अपने ओपन करें। आई मीन इस्लामाबाद में या लाहौर में, वहाँ भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, हमें उनको भी मौका देना चाहिए। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती बाबा कि आपने कराची के अलावा किसी और शहर में अपने ऑफिसेज क्यों नहीं ओपन किए? करना चाहिए था हमें ये। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो सकता है। और वाकई ये मेरे और ईशा के दिमाग में तो ये बात आई नहीं थी। लेकिन ये सब संभालेगा कौन? इस्लामाबाद और लाहौर दूरी कितना है? लाहौर आई गेस 1.5 घंटे की फ़्लाइट है और इस्लामाबाद 2 घंटे की। मैनेज हो सकता है। और रही बात संभालने की, तो जो हमारा सीनियर स्टाफ है वो वहाँ संभाल सकते हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और भी दूसरे शहर, उसमें हमारे ऑफिसेज होने चाहिए। गुड, तुमने बहुत ठीक बात की है। तो फिर हम कल से शुरू कर देते हैं। और देखो, जगह की सिलेक्शन का कोई मसला नहीं है, मेरे पास इस्लामाबाद में बहुत जगह है, तो क्यों ना हम इस्लामाबाद से शुरू कर दें? क्यों ईशा, ठीक है ना?
तो बाबा फिर देर किस बात की है, हम कल से स्टार्ट करते हैं। कम इन। मैम ये सारी मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं जो आज की लाइनअप हुई हैं। सारा ऐसा करो कि मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं आज की, उन्हें कैंसिल कर दो। श्योर मैम। मे आई आस्क, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। सारा मैं तुम पे कितना एतमाद कर सकती हूँ? आप मुझ पर पूरा एतमाद कर सकती हैं, और अगर आप एतमाद करना चाहती हैं तो एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहो। मैम ये सारी मीटिंग्स आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो आपने 3 महीने के बाद डेट दी है। अगर आप ये कैंसिल करेंगी तो उनकी कंपनी में और आपके इमेज पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटा सा सजेशन है, बाकी जो आपका डिसीजन होगा मैं उस हिसाब से उनको डील कर लूँगी। ठीक है, ऐसा करो कि कोई भी मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं कंटिन्यू करूँगी। श्योर मैम, मैं लाइन अप करती हूँ और आपको फिर कंफर्म करती हूँ। थैंक यू। ठीक है। मुझे लग रहा है आपको भी कैफेटेरिया में मेरी तरह बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए आप अपना लंच बॉक्स लेकर यहाँ घूम रही हैं। एग्जैक्टली, कैफेटेरिया में जगह ही नहीं है। मैं भी लंच ही कह रहा हूँ, आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, साथ में लंच करते हैं। ऑलराइट। आ जाओ। आप नहीं है क्या यहाँ? इस दुनिया में तो पुरानी हूँ, लेकिन इस ऑफिस में नहीं हूँ। मैं भी ऑफिस का ही कह रहा हूँ। आप लंच अपना घर से लाती हैं? जी, मैं अपना लंच घर से लाती हूँ। ओह आई सी, आई गॉट इट नाउ। आप तो यशा मैम की पीए हैं, राइट? जी, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। और मैं बहराम का असिस्टेंट। क्या तुम बहराम के असिस्टेंट हो? जी जी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। रियली? बहराम और तुम्हारा दोस्त? हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी की वाली क्या बात है? काफी तेज हो तुम। हाँ, हम दोनों की मिजाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर उसके बावजूद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज एक्चुअली वो लंच टाइम पे किसी मीटिंग में चला गया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, फिर मैंने ये खाना ऑर्डर किया, मगर अकेला खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मेरे घर में भी खाना अच्छा बनता है, ट्राई करो, तुम्हें मजा आएगा। I would love to do this. That's really delicious. ये आपने खुद बनाया? नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। जिसने भी बनाया है ना, ऐसा लगता है कुदरत ने सारा जायका उसके हाथ में दे दिया है। खुशकिस्मत हो भाई, तुम घर में इतना अच्छे अच्छे खाने खाती हो। चलो, इसी बात पे ये खाना तुम्हारा हुआ और मुझे वो ट्राई करवाओ। थैंक यू। Here you go. कब से काम कर रहे हैं आप इस कंपनी में? It's almost a month. ओह, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। यस। वो बोलें। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। मैंने हद से ज्यादा आपके साथ बदतमीजी कर दी। आपने भी तो नहीं बताया कि आप कौन है। अगर आप मुझे बता देते कि आप कौन है तो मैं ऐसा करती ही नहीं। आई एम श्योर सर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। प्लीज। हो गया? देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचती हैं, आप क्या सोच रही हैं। आई डोंट केयर।
आपका जो काम है आप वो करें। कितना खड़ूस है, गुस्सा तो जैसे हर वक्त नाक में बैठा रहता है। इतना संजीदा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, हर वक्त संजीदगी। उफ। डैड, आई थिंक आप बहराम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान हो जाए। उसे भी क्या पता है बिजनेस के बारे में। बेटा बहराम ने एक बहुत बड़ा टेंडर अप्रूव करवाया है। इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। उसके जो आइडियाज़ हैं ना उसमें एक नयापन, एक नई झलक है। और वैसे भी हमारी हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। अब तुम क्या चाहती हो, काम ना करे? नहीं नहीं डैड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि इट्स टू अर्ली फॉर हिम। अभी उसे नहीं पता बिजनेस के बारे में कुछ भी ठीक से, और वैसे भी हमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं समझता कि अब इसमें हमें कुछ मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। अब तो जगह भी फाइनल हो गई है। मेरा ख्याल है मैं काम करना चाहिए। वेल ठीक है डैड, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर नए ऑफिस की ओपनिंग जो है वो भी गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि इस बार हम लाइव कॉल्स की जगह क्यों ना मीडिया राउंड प्लान करें। इससे ये होगा कि हमारे ऑफिस की प्रमोशन भी हो जाएगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बहराम को जानने का मौका मिल जाएगा। डैड, इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं कि अपना ही एक बंदा एंकर बना के बिठा देंगे। वो सवाल जवाब करेगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि बहराम कहाँ से आया है, क्या पढ़ के आया है, उसे कितनी नॉलेज है बिजनेस के बारे में। नए नए आइडियाज़ पता चल जाएंगे लोगों को और हमें प्रमोशन मिल जाएगी। इनफैक्ट सवाल भी ना हम पहले से ही दे देंगे, तो बहराम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। हमारी प्रमोशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। यस ऑफ कोर्स, सोचा जा सकता है इस बारे में। ठीक है डैड, मैं फिर तैयारी शुरू करती हूँ इस पे। गुड, दैट्स ए ग्रेट आइडिया। तुम ऐसा करो, सवाल तैयार करो, मैं वो सारी चीज़ें बहराम तक पहुँचा दूँ। ठीक है? ठीक है डैड, फिर मैं ऑफिस में जाती हूँ, तैयारी शुरू करती हूँ। ग्रेट। एक दो तीन, चलो ये तो रज़िया मामी के सूट हो गए, तीनों सिल गए, लेकिन ये औरत जो है पैसे वक्त पे नहीं देती। चलो खैर। चाय। थैंक यू निम्रा, जिंदाबाद। मैंने सोचा कि मेरी प्यारी दादी काम कर करके थक गई होगी, इसलिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। देखो भाई, जब इतना एहसास करने वाले और खिदमत करने वाले होंगे तो इंसान कैसे थकेगा भाई, माशाल्लाह। अच्छा दादी, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है और मैंने सबसे कह दिया है कि वार्डरोब जो है वो मेरी दादी की तरफ से होगी। अरे वाह भाई, तुमने मेरे लिए काम पकड़ लिया। जिंदगी में एक अजीब ही बात बता दी तुमने, मेरे लिए काम पकड़ा। वाह वाह भाई। दादी, निम्रा बहुत काम की चीज़ है, बस आप लोगों को ना मेरी कदर नहीं है। चलो ठीक है बेटा, तुम अच्छे अच्छे कपड़े सेलेक्ट कर लेना और दे देना रेंट पे। लेकिन भाई बात सुनो, कपड़े ख़राब नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां ना एक प्रोग्राम के लिए ले जाती हैं, फिर साइडों में ना ढोलकी में, शादी में, हर जगह पहन लेती हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं कपड़े। नहीं दादी, आप फिक्र ना करें, मैं उनको समझा दूंगी। कितने सूट चाहिए होंगे तुम्हें? तकरीबन 18 सूट तो चाहिए होंगे। अरे निम्रा जिंदाबाद, क्या बात है तुम्हारी, यानी अच्छी पैदा होगी हमारी। हाँ, खूब पैसे मिलेंगे हमें तो भाई। वाह वाह। अच्छा दादी, मैं क्या कह रही थी, जब बहुत सारे पैसे आएंगे ना तो हम लोग किसी अच्छी सी जगह पे डिनर पे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, अबे चल खा दू पार्टी। तुम लोग कोई मतलब पैसा आए फौरन खा लो, उड़ा दो। जब देखो खाना खाना, पार्टी करनी है, समोसे मंगा दो, जलेबी मंगा दो, ये खाना वो खाना है। ठीक है दादी, नहीं जाएंगे कहीं भी। बढ़िया है, जब देखो पार्टी पार्टी, खाना खाना है। चाटे मंगा रही हैं, दाल चावल। अबे दाल चावल कहाँ से आ गए? रज़िया मामी को फोन करूं, ये औरत कपड़े सिलवा सिलवा के जमा कर रही है लियारी में।
पैसे नहीं दे रही मुझे। हेलो, ये कौन औरत है हर वक्त मुझे इसकी जवाब दे देती है कि आपकी लाइन बंद है। इस औरत का पहले पता करवाऊं। कहते हैं गूगल पे पूछो तो पता चल जाता है। बहराम, इस वक्त खाना खा रहे हो? हम तो समझे कि तुम खा कर आओगे। हाँ, घर पर ही करो। टाइम नहीं मिला था काम की वजह से, इसलिए डिनर नहीं किया। मैंने सुना है कि तुम नए ऑफिस खोल रहे हो कहीं। सुना क्या है? ये कहें कि आपको पता चला। यकीनन ये यशा ने आपको बताया होगा। खैर, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं जो मुझे छुपाने की जरूरत पड़े। अप्रूवल हो चुकी है इसकी, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी ऑफिसेस खोलूंगा। बहराम, तुम अभी अपनी मॉम की दुख से ही बाहर नहीं आ पाए। अपनी मॉम की डेथ को तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये नए काम कैसे संभालोगे, कैसे करोगे? क्या मतलब है इस बात का? भाई मतलब ये है कि देखो ना, तुम इतना अच्छा रूम छोड़कर सालों पहले मरी अपनी माँ के उस गंदे से रूम में शिफ्ट हो रहे हो, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम अभी तक अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाए। माँ है वो मेरी जिंदगी की सारी कामयाबियों और नाकामियों में मेरे साथ है, मेरे दुख में, मेरे सुख में। और कमरा गंदा हो या साफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम छोड़े ना, आप भी किससे बहस कर रही हैं? लीव हिम। चले चल के रेस्ट करते हैं। खाओ, अच्छी तरह खाओ। पूरा शहर तुम्हें देख रहा होगा, लाइव आएगा। मैम, सब लोग मुझे लाइव देखेंगे? हाँ, बहराम सर मेरे साथ ही होंगे ना? जाहिर है वो साथ ही जाएगा। बस तुम अपने घर पे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट वीक जाना है। लेकिन बेटा, मैं इतनी दूर तुम्हें कैसे भेज दूं? लेकिन दादी, उसके अच्छे फ्यूचर का सवाल है ना। और दादी, आपको पता है हमारी सारा कितनी लकी है कि इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हमें ये शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को क्यों बताएं हम लोग कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं? ऑफिस खोल रहे हैं, दैट्स इट। बहराम, ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें पता है पाकिस्तान में ना अब एक ट्रेंड सेट हो गया है, यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता है। तुम रहे हो मुल्क से बाहर, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें अपनी प्रमोशन कैंपेन बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, लार्जर देन लाइफ। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। तो सर, अगला सवाल मैं आपसे करती हूँ। आपकी मदर गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रिसेप्शनिस्ट थी। फारूक सर ने एक रिसेप्शनिस्ट से शादी की। इससे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता भी है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ बहराम को डैड की नजर में गिराना है बस। और इसी वजह से मैंने सारे सवालात ही चेंज कर दिए थे। What?